नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो से हम जो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट नंबर 7 आज कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद कोई भी वीडियो हमारी नंबर सिस्टम की कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं आएगी। अब जो वीडियो आएगी हमारी वो हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे मैं उनको सॉल्व कराने की आपको कोशिश करूंगा, और सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे उन सबको सॉल्व करेंगे। आज जो क्लास है वो कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, उन मिसलेनियस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जो कि हमारे पेपर में इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए भी हैं, उन सब पे बात करेंगे। ठीक है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूं आप उसका प्लीज आंसर जरूर बताया करें। इससे आपका डिसिप्लिन भी दिखाई देता है कि आप अपनी परीक्षा के लिए कितने डिसिप्लिन्ड हैं। बात करते हैं आज की वीडियो की, और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक से। उस मिसलेनियस टॉपिक में आप सभी को मैं पहले बता देता हूं। आपको पता होगा कि जब हम किसी, जैसे मैं कहूं कि मुझे बताओ कि 1 + 2 + 3 4 5 और 6, मुझे इनका योग बताओ क्या होगा, मुझे इनका सम बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे भैया इनको ऐड कर लो, 4 और 6 10 हो जाएंगे, 5 और 5 10, 5 और 5 ये 10 हो जाएंगे, और ये 11 यानी कि 21 हो जाएगा। तो 21 इसका सम आ जाएगा। और अगर मैं कहूं कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 15 तक आप बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। तो आप कहोगे भैया बता तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा इसको बताने में। अब इसी समय को दूर करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। हम उन फॉर्मूलेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन फॉर्मूला को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सीखेंगे कि उन फॉर्मूला को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 की। फॉर्मूला नंबर 1 जो है हमारा, वो बात करता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम की। वो बात करता है सम ऑफ, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट एन, ये एन है, ठीक है, एन प्राकृतिक संख्या, एन नेचुरल नंबर यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं के योग की हम बात करते हैं क्या होता है। जैसे अभी हमने एक प्रश्न लिया था, 1 2 3 +4 +5 +6। अब मुझे बताओ इसमें संख्याएं कितनी है। हमें सीधी सी बात पता है कि भैया 6 संख्याएं हैं। तो अब मुझे इसका, जब मैंने योग इसका निकाला था तो हमारा जो आंसर आया था वो 21 आया था। अब हम अपने फॉर्मूले से पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भैया n इंटू n+1/2। ये होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम n की वैल्यू रख देते हैं। n क्या है हमारा? n है हमारा 6, ठीक है। और n+1 क्या है? n+1 क्या है हमारा? 6+1 यानी कि 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। n+1 यानी कि 6+1 7 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये क्या निकल के आएगा? देखो ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, यानी कि 3 गुणा 7, और 3 गुणा 7 क्या होते हैं? 21, यानी कि 21 होते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे ही अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 हमारा 15 तक। तो आपको बताना है कि 15 जो एन नेचुरल नंबर की, जो 15 नेचुरल नंबर होती हैं स्टार्टिंग की, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम बताना है क्या होगा। इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यही तो है। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? क्या होता है? n इंटू n+1/2 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 गुणा 15 + 1 16 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से इसको काटेंगे 8 बार कटेगा। 15 अट्ठे कितने होते हैं? 15 अट्ठे 120 होते हैं। तो भैया आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा? आंसर निकल के आ जाएगा 120। बात आ गई समझ में? एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भैया, अब आपने नेचुरल नंबर तो बता दिया, और अगर हमसे पूछ ले कि, हमसे ये पूछ ले कि भैया चलो बताओ मुझे कि फर्स्ट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 5 का 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर। मुझे ये बताओ आप इसका सम क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 प्लस के कितने 4 प्लस के कितने 9 प्लस के कितने 16 प्लस के 25 और 36। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आंसर निकल के आता है बताओ। 9 और 4 और 16 कितने होते हैं 20। ये 20 हो जाएंगे। बात आ गई समझ में। और 9 और 1 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 प्लस के 10 हो जाएंगे। प्लस 16 और ये 25 और 36 कितने हो जाएंगे बताओ। 25 और 36 कितने हो जाएंगे, 25 और 30 हो जाएंगे भैया 55, 55 और 6 61, यानी कि 61 आ जाएगा। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो 91 आएगा। यानी कि भैया 91 आंसर आ रहा है हमारा। अब इसको निकालने में तो हमें बहुत टाइम लग रहा है। ऐसे अगर हम ऐड करें, ये तो छोटी संख्याएं हैं, ये तो 6 तक हैं। अगर हमें 50 तक दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, क्या इसी तरीके से करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सीखते हैं एक फॉर्मूला नंबर 2 अपना। और फॉर्मूला नंबर 2 जो होता है वो होता है भैया सम ऑफ, वो होता है सम ऑफ एन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन, एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया प्रथम, इसका मतलब होता है हिंदी में कि प्रथम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। हमें किसका योग निकालना, वर्गों का योग। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है भैया n n प्लस वन, n इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू रखेंगे। बोलो हमने कहां तक निकाला था, 1 प्लस के 2 हमने 6 तक निकाला था। यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हम 6 यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखो 6 इंटू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 इंटू 2, यानी कि 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। और बटे कितना आ जाएगा 6, तो 6 से 6 कर जाएगा। तो 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 सत्ते होते हैं भैया 91, यानी कि हमारा 91 क्या आ जाएगा, 91 हमारा आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में। कोई भी हमसे पूछ ले कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के वर्गों का योग बताओ, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। आगे चलते हैं, अपने अगली बात पे बात करते हैं। हमें पूछना, अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब और भैया 5 का क्यूब, इसका आंसर बताओ आप क्या निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया सबसे पहले हम करेंगे कि भैया 1 लिख देंगे, इसका क्यूब 8 लिख देंगे, इसका क्यूब 27 लिख देंगे, इसका क्यूब 64 लिख देंगे और इसका क्यूब 125 लिख देंगे। अब इनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखो देखो एक इसमें लिखेंगे कितना आ जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा 65। 65 और 65 में अगर मैं 125 ऐड करता हूं तो कितना आएगा बोलो। 65 में अगर मैं 25 ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 65 में अगर मैं 25 ऐड करता हूं भैया 90 आएगा। 90 और 100 यानी कि 190 हो जाएगा। 190 प्लस, अब इसमें ऐड करो 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 और 20 कितने होते हैं 35, 35 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 225 हमारा आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में। अब भैया अगर इस तरीके से करने जाए तो बहुत समय लग जाएगा हमें, तो इस तरीके से तो हमें बहुत समय लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला यानी कि हमसे पूछा जाएगा, हमसे हमसे क्या पूछा जाएगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब यानी कि घन का सम बताना कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 और इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे इसके मान निकाल लूं, इसका अगर मैं आंसर निकाल लूं तो कितना आएगा फॉर्मूले में रख के, फॉर्मूले में अगर मैं रख के इसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना आएगा। एन की वैल्यू कितनी है भैया 5 है, प्लस 5 और 1 6 बटे 2 और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर।
तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 15 का स्क्वायर होता है भैया 225। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 225। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई, फॉर्मूले से भी आपको समझ में आ गई होगी और नॉर्मली भी हमने करके देख लिया, तो हम फॉर्मूले से ही जाएंगे। तो 225 क्या हो जाएगा हमारा, 225 हो जाएगा हमारा आंसर। बात आ गई यहां तक समझ में। अब तीनों फॉर्मूले में एक जगह लिख देता हूं, देखो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर हमें स्क्वायर का लगाना हो, स्क्वायर का अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। और भैया अगर हमें क्यूब का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अब एक दो चीज और है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक दो चीज और है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर मुझसे पूछ लिया जाए भैया, अगर मुझसे पूछ लिया जाए, अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट एन विषम या सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा वो कितना होगा, तो मैं बताऊंगा भैया, यानी कि फर्स्ट एन, अगर मुझसे पूछ लिया जाए, बारिश हो रही है यहाँ बहुत तगड़ी, आप सभी को बताना है कमेंट करके कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। ठीक है, और हमसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एन विषम, विषम या सम सम संख्याओं का वर्गों का योग, अगर मैं वर्गों का योग पूछना चाहूं तो क्या होगा, वो होगा भैया, देखो मैं पहले विषम की बात करते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और डॉट 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 में जाता हूँ n का स्क्वायर तक। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा भैया हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू n+2 इंटू n+1/6। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, n इंटू एन प्लस के 2 इंटू एन प्लस के 1 अपॉन के कितना, अपॉन के कितना, अपॉन के 6। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब यही फॉर्मूला हमारे विषम के लिए हो गया, बात आ गई समझ में, यही फॉर्मूला हमारे क्या विषम के लिए हो गया और यही फॉर्मूला हमारे सम के लिए हो जाएगा। यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 एन का स्क्वायर तक जाएंगे अगर हम, तो क्या आएगा, ये भी फॉर्मूला सेम आएगा, n इंटू एन प्लस 2 इंटू n+1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब आपको लगभग लगभग मैंने 4 से 8 3 से 4 नहीं 5 लगभग मैंने आपको फॉर्मूले समझा दिए हैं। इन 5 फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा मैं उम्मीद करता हूं उस क्वेश्चन को आप धुआं से उड़ा दोगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पता करना चाहूं, अच्छा ये नया टॉपिक है, ओके ओके चलो यहां कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। वैसे आपने नोट तो कर लिया होगा, वैसे ये आपने नोट तो कर लिया होगा, तो मैं यहीं पे इस पेपर को ही रफ करके, आपने ये नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा सब कुछ, तो इसको ही रब करके हम क्या करेंगे, यहीं पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उन पे मैं बात करूंगा। कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आपको करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बात आ रही है समझ में। और ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन, आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व होने शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनकी। देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो पहला हमारा क्वेश्चन है भैया कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 3 to 18। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मुझे फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 3 to 18। यानी कि 3 से लेके 18 के बीच में जितनी भी संख्या हमारी है, इंक्लूडिंग 3 and 18, जो भी संख्या हमारी है उनके स्क्वायर का सम हमें बताना है। आप बोलोगे भैया ऐसा तो हमें कोई फॉर्मूला आपने बताया नहीं। अब ऐसा तो फॉर्मूला आपने कोई बताया नहीं हमें,
तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालेंगे। देखो, हमें लेना है 3 से, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर और प्लस के डॉट 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 हमारा जाएगा 18 का स्क्वायर। अब ये देखो नंबर ऑफ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ संख्या n, हम इसको नहीं ले सकते, n की वैल्यू हम 18 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम का फॉर्मूला आता है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। लेकिन इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका फॉर्मूला नहीं है तो इसको हम फॉर्मूले के जैसा बना देंगे। कैसा बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे बहुत आसानी से बना देंगे। मैं कहता हूं भैया अगर मैं इसमें से 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा ना 1 से लेकर 18 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन के 6 लगा सकते हैं। तो कैसे आएगा आंसर बताओ, आंसर आएगा भैया n की वैल्यू है 18 गुणा 18 एक 19 गुणा 18 दूनी 36 और एक 37 बटे आएगा 6। 6 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, तो कितना आएगा आंसर बताओ निकल के। आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा भैया, आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2109। अब 2109 तो आंसर आ गया, लेकिन भैया हमें तो पूछा 3 से लेके 18 तक का। अगर हमें 3 से लेके 18 तक का पूछा है, यानी कि ये जो हमने ऐड करा है ये हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। अब इसका सम निकाल लो, 1 प्लस के 4 यानी कि 5, तो 5 इस संख्या में से घटा देंगे। 2109 में से हम 5 अगर माइनस कर देते हैं तो आंसर आएगा 2104। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 2104। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, ठीक है बात आ गई समझ में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करके बताने हैं। मैं आपको लगभग लगभग 3 क्वेश्चन दूंगा और तीनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करोगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है भैया, 5 से लेकर 5 टू 14, 5 से लेकर 14 तक के जो क्यूब है, क्यूब है क्यूब, इनका सम बताना, क्यूब का सम बताना हमें क्या होगा, इसका आंसर हमें बताना है आपको क्या होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है भैया, वो है भैया 1 से लेकर 1 से 100 तक, 100 तक का के वर्गों का योग बताना है, वर्गों का योग बताना है। ठीक है, ये आपको 2 क्वेश्चंस बताने हैं, मैं आपको 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। 5 से लेकर 14 तक के क्यूब का योग बताना है और 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का योग बताना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसी में ही हमारा अगला टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो 2 डिजिट नंबर के इस पे है। अब 2 डिजिट नंबर के अबाउट व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, मतलब किस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है, उन सब पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये क्वेश्चन सुने होंगे, आपने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से सुने होंगे कि भैया अगर अगर एक 2 डिजिट नंबर ये है हमारा, मान लो एक्स वाई जो भी 2 डिजिट नंबर है, अगर मैं इसके डिजिट को चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसके डिजिट को चेंज कर देता हूं तो इस तरीके से ये एक्स वाई जेड जो भी इसमें अंतर होता है ये होता है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस के थ्रू, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे आप एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है, वो आप मुझे बताओ। मैं लिखता हूं 73, मैं लिखता हूं भैया 73, 73 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे भैया ये जो है मेरा ये है यूनिट डिजिट, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं इकाई का अंक। यूनिट डिजिट में इसको बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं इकाई का अंक। क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं मैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट अगर ये है तो ये क्या, कैसे लिखी जाएगी, ये भैया सीधी सी लिखी जाएगी, 3 गुणा 1 बराबर 3। ठीक है, अब ये जो मेरा है ये कौन सा डिजिट है, ये है भैया मेरा टेंस डिजिट, टेंस यानी कि दहाई का अंक, टेंस डिजिट। अब अगर ये टेंस डिजिट है तो इसका मतलब क्या होगा, 7 गुणा 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और बराबर क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। यानी अगर मैं इसको कहना चाहूं, मैं इसको कहना चाहूं कि भैया 7 इंटू 10 प्लस के 3 इंटू 1 या बराबर 73, या एक दूसरा तरीका 7 इंटू 10 प्लस के 3 बराबर हो जाएगा हमारा 73। ये फॉर्मेट हो गया हमारा क्वेश्चंस लिखने का। बात आ गई समझ में कि नहीं आई, बोलो बात आ गई समझ में। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब अगर मैं कहूं भैया चलो ये तो आपने नंबर मान लिया, अगर मैं कहूं आपसे
कि एक x डिजिट है मेरी और एक है y, मतलब ये एक xy 2 डिजिट नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है भैया, इसको लिखने का भी यही तरीका है। देखो y गुणा 1 यानी कि y आएगा, ठीक है। अब अब आएगा x गुणा 10 यानी कि आएगा 10x, ठीक है। या मैं इसको कह सकता हूं 10x प्लस के कितना y गुणा 1, या मैं इसको कह सकता हूं, या मैं इसको क्या क्या कह सकता हूं, या मैं इसको कह सकता हूं भैया 10x प्लस के y बराबर हो जाएगा हमारा x बाई, ये डिजिट हो जाएगी। ये ऐसा मत कहने लगा कि भैया 10x प्लस के y बराबर x बाई हो गया, नहीं, ये डिजिट है, ये फॉर्मेट है लिखने का, क्वेश्चंस को लिखने का, मतलब नंबर को लिखने का ये फॉर्मेट है, ठीक है। बात आगे समझ में। अब आप इसी तरीके से मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो एक नॉर्मल सी चीज है, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मुझे बताओ, अगर भैया मैं एक नंबर को लिखना चाहूं, इसको साफ कर दूं, इसको साफ कर देता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी जो मैंने अभी समझाई है। आप ना हाथों हाथ नोट करते रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है तो मुझे साफ करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखो मैं आपसे कहूं कि भैया एक मेरा जो नंबर है वो है एक्स बाई, तो इस नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है? इस नंबर को लिखने का तरीका होता है भैया 10x प्लस के बाई। अब ये 10x प्लस के बाई हो गया नंबर मेरा, और भैया अगर मैं इसके डिजिट चेंज कर देता हूं, यानी कि बाई इंटू एक्स कर देता हूं, तो क्या होगा? अगर मैं बाई इंटू एक्स कर देता हूं तो ये हो जाएगा भैया 10 बाई प्लस के क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन क्या बनते हैं भैया? पहला जो क्वेश्चन बनता है यहां से, पहला बनता है कि अगर अगर कोई नंबर 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, उसकी अगर डिजिट चेंज कर दिया जाए, यानी कि 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, उसकी डिजिट चेंज कर दिया जाए तो बाई एक्स बन जाएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो किससे कटेंगे? यानी ऐसा पूछा जा सकता है, मान लो ये एक्स वाई है और ये बाई एक्स है, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको बोला जाए कि अगर इनको ऐड कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो ये किससे विभाजित होंगे? यानी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित कर देगी? तो इन दोनों को विभाजित करने की संख्या मैं बताता हूं क्या होगी। देखो अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया मेरा 10x प्लस के बाई प्लस के 10 बाई प्लस के x हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं, 11x हो जाएगा और 11 ही बाई हो जाएगा। या मैं कहूं कि भैया x, या मैं एक बात कह सकता हूं कि भैया मैं एक बात ये कह सकता हूं, मैं एक बात क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं 11 इंटू एक्स प्लस के बाई। यानी जब भी मैं 2 डिजिट नंबर को ऐड करता हूं, उन 2 डिजिट नंबरों की क्या, उन 2 डिजिट नंबरों की डिजिट को चेंज करके उनको ऐड करता हूं, तो वो हमेशा और हमेशा संख्या 11 से विभाजित होगी। बात आ गई समझ में? वो हमेशा और हमेशा संख्या किससे, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। एक सेकंड देंगे मुझे। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? यानी मैं कह सकता हूं कि भैया अगर 2 डिजिट नंबर है मेरे पास कोई, उन 2 डिजिट नंबर को, 2 अंक के नंबर को अगर मैं उनका अंक चेंज करके आपस में जोड़ता हूं, तो वो संख्या हमेशा और हमेशा मेरी संख्या वो 11 से विभाजित होगी। जैसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, चलो यही ले लेता हूं। मैंने आपको एक 73 नंबर दिया था और इसकी मैं डिजिट चेंज कर देता हूं तो 37 हो जाएगा। इसको जब मैं ऐड करता हूं कितना आएगा, 10 आएगा, 10 का जीरो हासिल लगा एक, 10 और 11 हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा 110। बताओ ये 11 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया। कितनी बार? 10 बार हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ रही होगी बात, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा भैया आपने भी दो बात बताई थी कि दो चीज हो सकती है। अब पहली चीज तो आपने बता दी, दूसरी चीज और बता दो हमें। दूसरी चीज क्या है? अगर मैं इन दोनों नंबर को क्या करता हूं, आपस में क्या कर देता हूं, आपस में इन दोनों नंबर को घटा देता हूं। यानी जो मेरा 2 डिजिट नंबर आया, फिर उसकी डिजिट चेंज करके जो नंबर आया उनको अगर आपस में मैं घटा देता हूं, तो घटाने का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस के बाई, और माइनस के हो जाएगा माइनस के 10 बाई और माइनस के एक्स हो जाएगा। अब जब इसको घटाऊंगा, इसको घटाने के बाद जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा भैया 9x, 9x माइनस के 9 बाई निकल के आएगा। यानी मैं कह सकता हूं 9 इंटू एक्स माइनस के बाई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर
मेरी एक 2 डिजिट नंबर है, उसको अगर मैं डिजिट चेंज करके अगर आपस में जोड़ता हूं तो वो हमेशा और हमेशा 11 से विभाजित होगी। अगर मैं उन दोनों डिजिट को जोड़ घटा के अगर लिखता हूं तो वो हमेशा और हमेशा 9 से विभाजित होगी। कैसे? हमने अभी क्या नंबर लिया था? 73। अब मैं 73 में से इसका उल्टा डिजिट निकाल के 37 से क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ, मतलब माइनस कर देता हूँ। तो कितना आएगा बोलो? 13 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और भैया अगर 3 यहाँ बचेगा, 6 में से 3 का 3 बचेगा, यानी कि 36 आ गया। बोलो 36 9 से विभाजित है कि नहीं है? बोलेंगे भैया बिल्कुल विभाजित है, 4 बार जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 9 से विभाजित हो जाता है, और ये किससे? ये हो जाएगा मेरा 11 से विभाजित। बात आ गई समझ में? अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बिजली कड़क रही है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक है। आप बैठ के कम से कम भी ना तो अगर आज के दिन 8 घंटे भी लगातार बैठ के नहीं पढ़े तो बेकार है। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है हमारा? द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स है उनका सम जो है वो 9 है। When 27 is added to the number, the position of the digit of the number are interchange, find the number। ये कह रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है उसकी डिजिट का जो सम है ना, उसका योग 9 है भैया, ठीक है। अब उसका योग कितना है? 9 है। अगर मैं उसमें 27 को ऐड कर देता हूं तो उसकी डिजिट क्या हो जाती है? उसकी डिजिट चेंज हो जाती है। बता रही समझ में? उसकी डिजिट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो मुझे वो नंबर बताना क्या होगा, ठीक है। हम नंबर बता देते हैं, बेसिक जो हमारा तरीका हमने सीखा उससे हम जाएंगे इसमें। मुझे बताओ अगर 2 डिजिट नंबर में लिखना चाहूं तो क्या होगा? आप बोलोगे भैया 10x प्लस के बाई होगा। 10x प्लस के बाई ये होगा 2 डिजिट नंबर। इस डिजिट नंबर में मुझे क्या ऐड करना है? इसका सम जो है ना, डिजिट का सम, यानी कि मुझे x और प्लस के y की वैल्यू पता है। x प्लस के y की वैल्यू कितनी है? x प्लस के y की वैल्यू 9 है। अगर इसमें मैं 27 ऐड कर देता हूं तो जो मेरा नंबर बन जाएगा वो नंबर बन जाएगा भैया मेरा 10 बाई प्लस के x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उसकी डिजिट क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो 10x प्लस के बाई हो गया, प्लस के कितना हो गया? 27 हो गया, बराबर हो जाएगा भैया 10 बाई प्लस के x हो जाएगा। प्लस के कितना? x हो जाएगा। अब इस बाई को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा कितना? 10x माइनस के x प्लस के बाई माइनस के 10 बाई बरा प्लस के कितना हो जाएगा? 27 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये बचेगा भैया 9x माइनस के 9 बाई, 9x माइनस के 9 बाई बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 27 माइनस के, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी x माइनस बाई की जो मेरी वैल्यू आ गई, वो जो मेरी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? वो आ गई मेरी 9 से। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 9 या 27, यानी कि माइनस के 3 आएगा। बात आ गई समझ में? माइनस के 3 आएगा। अब मुझे दोनों वैल्यू मिल गई, एक्स प्लस के वाई भी मिल गई। एक्स प्लस के वाई बराबर 9, एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 3। अब मुझे बताओ इनको अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 2x आ जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा भैया? 2x बराबर 6 हो जाएगा। यानी x की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। यानी कि बाई की जो वैल्यू मेरी आ जाएगी 6। यानी मैं कह सकता हूं जो मेरा नंबर होगा भैया वो कितना होगा? वो होगा मेरा 3 यानी कि 6, यानी कि 3 6, यानी कि हमारा जो नंबर हो जाएगा वो होगा 36। बात आ गई समझ में? यहां से मैंने नंबर निकाल लिया। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा भैया 36, ठीक है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अब एक क्वेश्चन ये मैंने दिया है आपके लिए, आपको इसको होमवर्क के तौर पे करके बताना है मुझे क्या होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एक मुझे आपको बताना है, ठीक है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? आगे अगर हम चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वेश्चन के बारे में क्या होता है। ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं ये होता क्या है और इसके किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही भैया? देखो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये क्या होता है भैया? भाज्य भाजक भाजफल क्या होता है? अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूं कि भैया मुझे 7 से भाग देनी है किसको? मुझे 7 से भाग देनी है भैया 57 को।
57 को मुझे 7 से भाग देनी है, तो कैसे कैसे इसको भाग दी जाएगी वो बात करते हैं। 7 से अगर मैं इसको भाग देता हूं तो 7 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 7 अट्ठे भैया हो जाएंगे 56, यानी यहां से मेरा एक बच जाएगा ये। तो अब इसमें क्या क्या वैल्यू कौन कौन सी होती है ये हम पे बात करते हैं। ये जो होता है भैया, ये होता है हमारा शेषफल। ये क्या होता है हमारा शेषफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर ये हमारा होता है। इसको मैं कह देता हूं रिमाइंडर, ये मैं कह देता हूं रिमाइंडर होता है। ये जो होता है भैया ये होता है मेरा भागफल। भागफल, भागफल को मैं क्या कहता हूं, भागफल को मैं कहता हूं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट में किसको कहता हूं, ठीक है, मैं इसको क्या कहता हूं, क्वोशिएंट इसको कहता हूं। ये होता है भैया मेरा भाजक। भाजक यानी कि डिवाइजर, डिवाइजर इसको हम बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं भाजक। और ये जो निकल के आता है ना, ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है भैया मेरी भाज्य, ये होती है भाज्य। यानी अब मैं इसको अगर प्रूफ करके देखूं, अगर मैं इसको प्रूफ करके देखता हूं तो क्या आएगा, देखो ये आएगा मेरा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो डायरेक्ट मैं इनकी वैल्यू ही रख देता हूं। भाज्य कितना है बताओ, भाज्य है भैया हमारे पास, भाज्य है भैया हमारे पास 57। 57 इज इक्वल टू भाजक, भाजक कितना है, भाजक है 7 गुणा भागफल कितना है, भागफल है 8 और प्लस इसमें कर देंगे हम रिमाइंडर ऐड। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। 56 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 56 प्लस के 1 हो जाएगा भैया 57। यानी कि हमारा एचसीएफ बराबर एलसीएम हो गया। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं भैया, उन पे हम बात करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उन पे हम बात करेंगे। जैसे उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, उस पे हम बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर, डिवाइजर को क्या कहते हैं बताओ, डिवाइजर को बोलते हैं भैया भाजक। ठीक है, मैं बताता रहूंगा जो होता है। इज 13 टाइम्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को बोलते हैं भैया भागफल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को बोलते हैं हम भागफल। एंड 6 टाइम द रिमाइंडर, रिमाइंडर को बोलते हैं क्या, शेषफल। शेषफल रिमाइंडर को बोलते हैं। तो रिमाइंडर हमें दे रखा है, द रिमाइंडर इज 39, फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, भाज्य। हमें भाज्य के बारे में बात करनी है, भाज्य क्या होगा हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा उस पर बात करते हैं। देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है वो हम ऐड कर लेंगे। मुझे दिया हुआ है कि एक भाग जो प्रॉब्लम है उसमें मुझे दिया हुआ है डिवाइजर जो है, यानी कि भाजक जो है वो भाजक मेरा 13 गुना है, 13 गुना है किसके, क्वेश्चन यानी कि भागफल के। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ भाजक बराबर 13 गुना क्या, 13 गुना भैया भागफल। भाजक बराबर 13 गुना भागफल, यानी कि डिवाइजर इज इक्वल टू 13 इंटू क्वेश्चन। बात आ गई समझ में। अब दूसरी बात क्या दे रखी है, यही भाजक हमारा, यही भाजक 6 गुना है किसके, रिमाइंडर के। यानी कि यही भाजक अगर मैं निकालना चाहूं, भाजक बराबर कितना होगा, 6 गुना शेषफल हो जाएगा, 6 गुना शेषफल हो जाएगा। अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे, देखो इसमें हमें एक चीज और दे रखी है कि भैया शेषफल जो है ना, इस शेषफल की वैल्यू 39 है। तो क्या यहां से मैं भाजक की वैल्यू नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूं। भाजक बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 39। 6 गुणा 39 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 नम 54 का 4, 6 18, 18 और 5 कितने होते हैं, 23, यानी कि 234 मेरा क्या हो जाएगा, 234 हो जाएगा भैया भाजक। तो 234 बराबर भाजक हो गया। और इस भाजक ये बराबर है किसके, 13 गुणा भागफल के, 13 गुणा भागफल के बराबर है। तो इसको डिवाइड करेंगे, देखो 13 ही कम 13 बचेगा कितना, 13 अट्ठे 13 नम्मा 104, नहीं 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। यानी कि जो भागफल मेरा निकल के आएगा वो भागफल कितना निकल के आएगा, भागफल निकल के आएगा 18। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है भैया, भाज्य बराबर क्या होता है हमारा, भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक कितना है, भाजक है भैया हमारा भाजक, भाजक कितना है, ये है मल्टीप्लाई भागफल, भागफल कितना है 18 और प्लस के शेषफल, शेषफल कितना है 39। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 18 जो कितने होते हैं, 72 का 2 हासिल लगे 7, 18 थे 54, 54 और 7 होते हैं 61 का 1 हासिल लगे 6, 18 दूनी 36, 36 और 6 कितने होते हैं, 36 और 6 होते हैं भैया 42। और इसमें मैं ऐड कर देता हूं कितना, 39। 39 को जब इसमें ऐड करूंगा तो 9 और 2 11 का 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। यानी जो मेरा आंसर निकल के आएगा, जो मेरा भाज्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा भैया 4251 मेरा आंसर निकल के आएगा।
आपको बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल एक बात क्रिस्टल क्लियर आपको मैं बताता जा रहा हूँ। आपको ये बात एकदम समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। अब एक क्वेश्चन और है जो हमारा आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। उस आखिरी प्रश्न को मैं आपको बताता हूँ क्या इसका आंसर होगा। देखो अरे भाई रुको, आराम से रुको। प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है? प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो है हमारा ये। देखो, इन ए डिवीजन मेथड, इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज, वही सेम क्वेश्चन है। डिवाइजर यानी कि भाजक। भाजक जो है हमारा, भाजक बराबर 12 गुणा क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? भागफल है। ठीक है। और ये 9 गुना है किसके? भाजक बराबर 9 गुना रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि शेषफल के। शेषफल के 9 गुना है। क्या है? शेषफल के 9 गुना है। जरा मुझे 1 सेकंड देखिए बस। भैया, तो हम बात करते हैं भाजक बराबर 9 गुना शेषफल। अब हमें शेषफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? शेषफल हमें दिया हुआ है भैया 96। अब यहां से मैं भाजक निकाल सकता हूं, यानी कि डिवाइजर यहां से निकाल सकता हूं। 9 गुणा 96 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 9 गुणा 96, तो 9 छंग कितने होते हैं? 54, 54 का 4 आ जाएगा, हासिल 5 हो जाएंगे। 9 नम 81, 81 और 5 कितने होते हैं? 81 और 5 होते हैं 86। यानी कि 864 जो आ जाएगा भैया, 864 आ जाएगा मेरा कितना? भाजक। अब इस 864 भाजक को बराबर रख दूंगा मैं 12 गुणा भागफल के। तो यहां से मुझे भागफल मिल जाएगा। 12 गुणा भागफल के, 12 से जब इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24। यानी कि जो भागफल निकल के आएगा हमारा, वो निकल के आएगा भैया 72। भागफल क्या निकल के आएगा? 72। अब जो फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले में इसको हमें क्या करना है? बस उसको फॉर्मूले में इसको पुट करना है। फॉर्मूला क्या है भैया? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है? वैल्यू को पुट कर देना है, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाज्य निकालना है, हमें निकालना तो डिविडेंड ही है, यानी कि भाज्य निकालना है। तो ये हो जाएगा भैया भाज्य। भाज्य बराबर भाजक कितना है? भाजक हमारा 864। 864 गुणा भागफल कितना है? भागफल है भैया 72। और प्लस के रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 96। ठीक है। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जब हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरा आता है कितना? आंसर मेरा आता है 6000। देखो 8 सत्ते 56 होते हैं ना, तो 6000 के आसपास आएगा, यानी कि 85 सत्ते हमारे हो जाएंगे 6000, इतना आएगा ये 62,208। अब 62,208 में मुझे क्या करना है? मुझे भैया 96 ऐड करना है। जब मैं 96 ऐड करूंगा तो यहाँ से मेरा डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा, देखो 8 4 12 का, 8 6 14 का 4, 9 और 1 10 का 0। ठीक है। और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। यानी कि 62,304 मेरा क्या हो जाएगा? 62,304 मेरा हो जाएगा भाज्य। ठीक है, बात आ गई समझ में। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास में हमने लगभग नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, हमने लगभग 7 क्लास कर ली। मैंने आपको बोला था कि 1 हफ्ता हमें इसको लगेगा कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, तो 1 हफ्ते में ही हमने कंप्लीट क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं ये सोच रहा हूं कि सारे के सारे जो पीवाईक्यूज हैं, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, यूपीएसआई में आए हुए, जितने यूपी पुलिस में आए हुए हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इन सब में आए हुए जितने भी हमारे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 दिन में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। मेरा ऐसा प्लानिंग है, आप बताना और आप सजेस्ट करना कि हम और किस किस तरीके से कर सकते हैं चीजें। ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो नए आए हों वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।